नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर की नमाज के बाद एक दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, कि अल्लाह मुझे वो इल्म दे जिसका नफ़ा हो, जिससे नफ़ा मिले, जो नफ़ा बख्श हो, जिससे नफ़ा फ़ायदा हो। आज हम भी वो दुआ करते हैं, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किया था वो क्या था? रब का कुरान था और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। आज हम भी ये दुआ करते हैं, लेकिन इस दुआ करने के बाद हम उस इल्म की तरफ जाते हैं जिस इल्म के बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, बहुत लंबी हदीस है, उसके अंदर फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक वक्त आएगा कि लोग लायनी इल्म हासिल करेंगे, दुनियावी इल्म हासिल करेंगे। तो आज हम आपको उस मंडी के अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर इस तरह का इल्म फ़रोख्त होता है। सौदागर वहाँ पर बैठे हैं जो इल्म को फ़रोख्त करते हैं, और ऐसी मंडी है कि जहाँ पर झूठ फरेब धोखा फ़रोख्त होता है। सारे के सारे वहाँ पर झूठे और फराडिए हैं और इनकी निगरानी करने वाला ख़ुद अबलीस है। तो वहाँ पर जो इल्म लेने के लिए जाते हैं, जो सौदागर जो ताजर वहाँ पर जाते हैं, वो अपने ईमान के बदले वहाँ से झूठ फरेब धोखा वो ख़रीदते हैं। कुरान और सुन्नत को लेने से इंसान शिरक बिदत झूठ फरेब को बेचकर सच को लेता है, यहाँ ईमान को बेचकर इंसान झूठ को ख़रीदता है। शैतान जो है वो इनका बड़ा है, वो ये महफ़िल सजाए बैठा है। तो वो इल्म क्या है? वो तारीख़ का इल्म है। ये इल्म सीखने से इंसान बदज़ुबान होता है, अदब उसके अंदर नहीं रहता, एहतराम उसके अंदर नहीं रहता, इखलाक उसके दूर भाग जाता है। ना बड़ों का अदब, ना छोटों का एहतराम, ना सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन का एहतराम, ना पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत का एहतराम, किसी का एहतराम इनके दिलों में नहीं रहता। ये एक ऐसा नशा है जो जिसको भी मिल गया, और ये नशा ख़रीदने वाले हैं कौन? कोई आम आदमी नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, जो ख़ुद को स्कॉलर समझते हैं। ये नशा वहाँ से अपना ईमान बेच कर वहाँ से ये ख़रीद कर लेकर आते हैं और लोगों के अंदर इसकी तशहीर करते हैं। तो आइए जमल के जो अफसाना है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखता है अल-बदाया व नहाया जुज़ नंबर 7 सफ़ा 234, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम इस्लाह चाहते हैं ताकि उम्मत के लोग दोबारा फिर से भाई भाई बन जाएं। तो ये वो मामला है जो चल रहा है, जंगे जमल का अफसाना जो है जिसको बनाया गया है, एक खेल बनाया गया है। उसके बाद लिखता है अल-बदाया व नहाया जुज़ नंबर 7 सफ़ा 234, उसी पे लिखता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बसरा से रवाना हुए तो अब इब्ने अबी राफ़े ने पूछा कि आपका मकसद क्या है, आप हमें क्यों ले जा रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा मकसद ये है कि मेरी नीयत ये है कि लोगों की इस्लाह की जाए। उसके बाद वो क्या लिखता है, फ़तल बारी जुज़ नंबर 16 सफ़ा 165, इसका हवाला मसनद इसहाक़ बिन राहविया। इसके अंदर एक रावी है जिसका नाम सालम मुरादी है, वो बेगैरत आदमी था, झूठा था, उससे ये रवायत नकल की गई है। बसरा में जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कमांड करते हुए अपने साथियों को लेकर बसरा पहुँचे तो वहाँ पर उनसे पूछा गया, पहले ये क्या बोलता है कि हमारा मकसद इस्लाह है, यहाँ ये रंग बदलता है ये रावी, ये अपने ईमान को बेचकर झूठ फरेब और धोखा ख़रीदने चले हैं लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन दोनों ने, तलहा और ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने मदीना में मेरी बैत की और बसरा में मेरी मुखालफत कर रहे हैं। वहाँ क्या है कि इस्लाह के लिए आ रहे हैं और यहाँ है कि हम इसलिए लड़ने जा रहे हैं। तो फिर कहा कि अब देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर कोई मुखालफत करता तो हम उससे ना लड़ते,
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اگر کوئی نہ کرتا تو ہم اس سے نہ لڑتے، لہٰذا انہوں نے میری مخالفت کی ہے اس لیے ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ وہی بات جو حوالہ کس طرح کا دے رہا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا باغ فدق کے بارے میں تو کہا کہ میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے صاحب نے کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بات آئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے کیا۔ یہ کس طرح رنگ بدل کر اپنا زہر بیچ رہا ہے، اپنا جھوٹ، اپنا دھوکہ، اپنا فریب یہ بیچ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتا ہے فتح الباری جزء نمبر 16 صفحہ 167، اس روایت کے اندر علا ابو محمد ہے جو کذاب ہے، جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا، کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ ان لوگوں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق پر ہیں اور وہ ناحق پر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت طلحہ زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور یہ ناحق پر ہیں، تو ہم ان سے ضرور لڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دیکھو کہ کس طرح یہ زہر گھول رہا ہے، اپنا ایمان بیچ کر جو جھوٹ، دھوکہ اور فریب خرید رہے ہیں اس منڈی سے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ ایک چال ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے جس کو تاریخ کا نام دے کر، جس کو علم کا نام دے کر مسلمانوں کی رگوں میں اس کو ایسا سرایت کر گیا یہ زہر کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے جن کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ ان مقدس ہستیوں کے فیصلے کرنے چلے، وہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بد اخلاقی پہ اتر آئے ہیں، بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں، ان کی زبانیں اتنی دراز ہو چکی ہیں کہ مقدس ہستیوں پر بھی وہ اپنی زبان دراز کرنے سے نہیں جھجکتے۔ تو یہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، افسانہ ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے۔ شیطان اس کا سوداگر ہے، شیطان اپنا مال بیچ رہا ہے، شیطان کے پجاری منڈیوں میں گھستے ہیں، وہاں سے ایسی باتیں لے کر لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچائیے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے لے کر بات کو آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔